हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रोजगार की बात अंकिता है साथ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी सीरीज चली हुई है। तो आज का टॉपिक है हरियाणा के संचार केंद्र, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। इससे पहले के हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, अभी कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं, जिनमें से आज का है हरियाणा के संचार केंद्र। इसके क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसका पहला क्वेश्चन है, भिवानी हरियाणा के संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, M.K. गांधी, पंडित नेकीराम शर्मा। इसका आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा थे। राम शर्मा का जन्म रोहतक के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। यह वर्ष 1916 में तिलक के स्वराज्य संघ के सदस्य तथा वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने। इन्होंने भिवानी के संदेश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह, सर छोटू राम। आंसर है श्री राम शर्मा। राम शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर 1911 में हुआ था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारत के एक युग दृष्टा मनीषी थे, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। यह हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। यह पत्रिका उन्होंने 1923 में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, पांचजन्य। आंसर है हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ है। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट, सर छोटू राम ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया है? जाट गजट, जैन प्रकाश, चेतना, ज्योतिषी। आंसर है जाट गजट। जाट गजट समाचार पत्र 1916 में सर छोटू राम ने निकाला था। इनका जन्म 24 नवंबर 1981 में गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। इनका असली नाम रिछपाल था। इन्हें सर की उपाधि 1937 में मिली थी तथा राय बहादुर की उपाधि 1927 में मिली थी। जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। चेतना 1957 में इस पत्र को निकाला गया था। ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी से निकाला गया था। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम द्वारा लिखा गया समाचार पत्र कौन सा है? जाट समाचार, हरियाणा तिलक, ज्ञानोदय, संदेश। आंसर है संदेश। संदेश नामक समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने लिखा था। इनका जन्म 4 सितंबर 1887 केलंगा रोहतक में हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह गांव भिवानी में स्थित है। संदेश नामक समाचार पत्र 1930 में निकाला गया था। इसकी भाषा उर्दू थी। ज्ञानोदय ब्रह्मानंद ने निकाला था। हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा ने निकाला था। नेक्स्ट, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, ब्रह्मानंद। आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा।
पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। पंडित नेकीराम शर्मा ने जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। श्रीराम शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ था। सर छोटूराम को किसानों के मसीहा विकास कहा जाता है। ब्रह्मानंद ने ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट, हरियाणा तिलक उर्दू समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ब्रह्मानंद, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीराम शर्मा, जियालाल जैन। आंसर है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा ने तिलक समाचार पत्र निकाला था। इनका जन्म झज्जर में हुआ था। 1923 में हरियाणा तिलक समाचार पत्र को निकाला गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना हरियाणा का इतिहास, हरियाणवी रामायण और नवरत्न थी। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 में हुआ था। ब्रह्मानंद ने हिसार से समाचार पत्र निकाला था। जियालाल जैन ने रेवाड़ी से समाचार पत्र निकाला था। जियालाल जैन ने 1885 में जैन प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी। आंसर है रेवाड़ी। रेवाड़ी से जियालाल जैन ने 1885 में जैन प्रकाश समाचार पत्र निकाला था। यह समाचार पत्र हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। हिसार में रेलवे का शिपिंग यार्ड स्थित है। रोहतक महाभारत के नकुल दिग्विजयम में रोहतक का वर्णन है। भिवानी टेक्सटाइल मिल भिवानी 1937 में स्थापित की गई। नेक्स्ट, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? ग्राम सेवक समाचार पत्र, ज्योतिष, हरिभूमि, चेतना। आंसर है हरिभूमि। हरिभूमि समाचार पत्र हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। यह 5 सितंबर 1996 को रोहतक से निकाला था। इसे कैप्टन अभिमन्यु ने निकाला था। ग्राम सेवक समाचार पत्र लाला हरदेव सहाय ने 1936 को हिसार से निकाला था। चेतना समाचार पत्र 1957 में निकाला गया था। ज्योति समाचार पत्र प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। नेक्स्ट, बाबू कन्हैयालाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा है? जाट समाचार, संदेश, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है जाट समाचार। जाट समाचार पत्र बाबू कन्हैयालाल ने 1989 में निकाला था। यह अम्बाला से निकाला गया था। संदेश समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने लिखा था। इस समाचार पत्र को 1930 में निकाला गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1957 में निकाला गया समाचार पत्र है? कोहिनूर पत्र, चेतना, हरिभूमि, ज्योतिष। आंसर है चेतना। चेतना समाचार पत्र को रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने निकाला था। यह समाचार पत्र 1957 में निकाला गया था। कोहिनूर पत्र बाल मुकुंद गुप्त ने निकाला था। हरिभूमि 5 सितंबर 1996 में निकाला था। ज्योतिष 1928 में निकाला गया था। नेक्स्ट, ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में हिसार से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? जाट गजट, जैन प्रकाश, संदेश, ज्ञानोदय। आंसर है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय समाचार पत्र ब्रह्मानंद ने 1948 में हिसार से निकाला था। जाट गजट उर्दू भाषा का समाचार पत्र है। जैन प्रकाश 1885 में रेवाड़ी से निकाला गया था।
संदेश समाचार पत्र 1930 में निकाला गया था। नेक्स्ट, ग्राम सेवक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1936, 1948, 1957, 1928। आंसर है 1936। 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1948 में ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला था। 1957 चेतना समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। 1928 में ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी से निकाला था। नेक्स्ट, ज्योतिष समाचार पत्र किसने निकाला था? बाबू कन्हैयालाल, हरदेव सहाय, पंडित प्रहलाद शर्मा, रविंद्रनाथ वशिष्ठ। आंसर है पंडित प्रहलाद शर्मा। पंडित प्रहलाद शर्मा ने 1928 में रेवाड़ी से ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था। बाबू कन्हैयालाल ने अंबाला में समाचार पत्र निकाला था। हरदेव सहाय ने हिसार से समाचार पत्र निकाला था। रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, श्री राम शर्मा, नेकी राम शर्मा, सर छोटू राम। आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर पत्र के संपादक थे। यह समाचार पत्र 1988 से 89 में लाहौर से प्रकाशित हुआ। नेकी राम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। श्री राम शर्मा ने 1923 में तिलक समाचार पत्र निकाला था। सर छोटू राम ने 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? शोध पत्रिका, हरियाणा खेती, जमुना तट, हरिगंधा। आंसर है शोध पत्रिका। शोध पत्रिका हरियाणा के प्रथम पत्रिका है जिसे 1966 में रेवाड़ी से निकाली थी। हरियाणा खेती चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका है। जमुना तट हरियाणा उर्दू भाषा अकादमी की मुख्य पत्रिका है। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? संध्या दैनिक, शब्द बूंद, हरिगंधा, हरियाणा संवाद। आंसर है हरिगंधा। हरिगंधा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। संध्या दैनिक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका है। शब्द बूंद हरियाणा पंजाब अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। हरियाणा संवाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की प्रमुख पत्रिका है। नेक्स्ट, हरिप्रभा किसकी प्रमुख पत्रिका है? साहित्य अकादमी, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू भाषा अकादमी। आंसर है संस्कृत अकादमी। हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा है। पंजाबी अकादमी की शब्दबूंद प्रमुख पत्रिका है। साहित्य अकादमी की हरिगंधा प्रमुख पत्रिका है। उर्दू भाषा अकादमी की जमुना तट मुख्य पत्रिका है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? हरियाणा केसरी, हरियाणा संवाद, आत्माराम जैन, शब्द बूंद। आंसर है हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है जो 1958 में भिवानी से बनारसी दास गुप्त ने निकाला था। हरियाणा संवाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका है। आत्माराम जैन ने वर्ष 1956 में अंबाला से विजयानंद साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है?
लाल धूप, माटी का मोल, लाल पसीना, झाड़ू फ्री। आंसर है झाड़ू फ्री। झाड़ू फ्री हरियाणा का प्रथम उपन्यास है। लाल धूप अमृत लाल मदान द्वारा लिखा गया उपन्यास है। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत द्वारा लिखा गया है। माटी का मोल व बूढ़ी सुहागन उपन्यास जयनारायण कौशिक द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? उर्मी कृष्ण, राजाराम शास्त्र, कृष्ण महादेव, मधुकांत। आंसर है राजाराम शास्त्र। राजाराम शास्त्री हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार थे। कृष्ण महादेव का उपन्यास अंधा सफर है। मधुकांत ने गांव की ओर नामक उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क, हजरत खेरू शाह, शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद रमजान। आंसर है शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले सूफी संत रहे हैं। हजरत खेरू शाह सूफी द्वारा रचित 12 मासा की खोज राजाराम शास्त्री ने की थी। शाह गुलाम जिलानी की रोहतक की चौपाइयाँ प्रसिद्ध है। शाह मोहम्मद रमजान का जन्म 1769 में हुआ था। नेक्स्ट, हांदी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है। हजरत खेरू शाह, शाह मोहम्मद रमजान, शेख मोहम्मद तुर्क, उपरोक्त सभी। आंसर है शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहब्बत का जन्म 1969 में हरियाणा में हुआ था। शाह मोहम्मद रमजान के उपदेशक थे और हरियाणा के तबलीगी का प्रचार करते थे। हांदी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध शाह मोहम्मद रमजान शहीद की अकायदे अजीज नामक पुस्तक हरियाणा ग्रंथ की रचना मानी जाती है। शेख मोहम्मद तुर्क ने हरियाणवी समाज व साहित्य में सूफीवाद का मिठास घोला था। नेक्स्ट, देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। आंसर है हरियाणा। हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जहां साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है। हरियाणा में अकादमियों की संख्या 5 है। शंभू दयाल की रुक्मणी मंगल की हिंदी साहित्य रचनाएं। नेक्स्ट, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था? चौरंगीनाथ, ईशादास, सम्राट हर्षवर्धन, बाणभट्ट। आंसर है चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार था। इनकी प्रमुख रचनाएं वायु त्रिभुवन, उपदेश और प्राण शांकली है। ईशादास अंगद पैज, भरत विलाप में सत्यवती कथा इनके हिंदी साहित्य है। सम्राट हर्षवर्धन के हिंदी साहित्य प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद है। बाणभट्ट के चंडी शतक, पार्वती, परिणय, हरचरित, कादम्बरी हिंदी साहित्य है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र मातम्य किसके द्वारा रचित साहित्य है? गरुड़ ध्वज, रामचंद्र, हरिद्वारी लाल, जिनदत्त सूरी। आंसर है रामचंद्र। रामचंद्र का प्रमुख हिंदी साहित्य कुरुक्षेत्र मातम्य है। गरुड़ ध्वज का धर्मध्वज प्रमुख साहित्य है। हरिद्वारी लाल का शाश्वत हिंदी साहित्य है। जिनदत्त सूरी के गजदार साप्ताहिक परचूरी मुख्य हिंदी साहित्य है। नेक्स्ट,
हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970, दिसंबर 1985, अगस्त 2002, जुलाई 2011। आंसर है 9 जुलाई 1970। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ था। इसका पुनर्गठन 26 जुलाई 2011 को किया गया। इसका मुख्यालय पंचकुला, चंडीगढ़ में है। दिसंबर 1985 हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका पंचकुला में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। हरियाणा संस्कृत अकादमी मुख्यालय पंचकुला में है। इसकी स्थापना अगस्त 2002 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। आंसर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में निदेशक डॉक्टर कुमुद बंसल है। हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को उनकी रचना समुंदर का संसार के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा में कितने साहित्य अकादमी है? 4, 2, 5, 3। आंसर है 5। हरियाणा में 5 साहित्य अकादमी है। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी। इन सभी का मुख्यालय पंचकुला में है। नेक्स्ट, हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी में कहाँ से होता है? पंचकुला, अंबाला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। आंसर है पंचकुला। हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा अकादमी में पंचकुला से होता है। रेवाड़ी से हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध 1966 में प्रकाशित हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं कलानिधि व कैरियर है। अंबाला शहर की उत्पत्ति अंबालिका नाम के शहर से हुई। नेक्स्ट, हरियाणा उर्दू अकादमी के मुख्य पत्रिका कौन सी है? जमुना तट, हरिप्रभा, शब्दबूंद, कथा समय और सप्तसिंधु। आंसर है जमुना तट। जमुना तट हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका है। हरिप्रभा हरियाणा संस्कृत अकादमी के मुख्य पत्रिका है। शब्दबूंद हरियाणा पंजाब अकादमी की मुख्य पत्रिका है। कथा समय और सप्त सिंधु हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मुख्य पत्रिका है। नेक्स्ट, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? संस्कृत वाणी, संस्कृत भारती, हरिप्रभा, संस्कृत भाषा। आंसर है हरिप्रभा। संस्कृत अकादमी द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका प्रकाशन लगभग 15 वर्षों से होता आ रहा है। इस पत्रिका में संस्कृत से संबंधित शोध छपते हैं और संस्कृत के लेख छपते हैं। इस पत्रिका का नाम हरिप्रभा है। नेक्स्ट, हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा विकास, हरियाणा दर्शन, हरियाणा संवाद। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है हरियाणा संवाद। कृषि संवाद हरियाणा सरकार की मासिक पत्रिका है। हरियाणा संवाद का ही एक हिस्सा है। यह पत्रिका हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग इस पत्रिका को निकालता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी। आंसर है करनाल।
करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। राष्ट्रीय जल अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थित है। चीनी उद्योग लिबर्टी उद्योगपति उद्योग भी करनाल में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत पत्रिका का संपादक था। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्रा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इनकी मुख्य कृतियां शिव शंभू के चिट्ठे उर्दू, बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास खिलौना, खेल तमाशा, स्कूल कविता, बाल मुकुंद गुप्त, निबंधावली आदि है। इन्हें भारत पत्रिका का संपादक माना जाता है। नेक्स्ट, किस पंचकूला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? नक्षत्र, रमेश, कंतुल मेघ, नाशिरा शर्मा, मृदुला गर्ग। आंसर है रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार व समालोचक हैं। मेघ ने आलोचना में अंतरा अनुशासन को विशेष महत्व दिया है। रमेश कुंतल मेघ को 2017 में साहित्य समालोचन विश्व मिथक सरिता सागर के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रमेश कुंतल मेघ पंचकुला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हरचरित्र द्वारा लिखी गई थी। अनंतराम शर्मा, बाणभट्ट, सूरदास, बल्लुक शर्मा। आंसर है बाणभट्ट। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्न किस कवि के सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? दीदार सिंह, भाई संतोष सिंह, बग्गा सिंह, तुलसीदास शर्मा, दिनेश। आंसर है तुलसीदास शर्मा दिनेश। नेक्स्ट, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? छोटू राम, हेमचंद्र, नेकीराम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा ने जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बनारस व अयोध्या में रहकर संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने संदेश पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, कवित्व। आंसर है शास्त्रीय संगीत। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात हैं। इन्हें स्वर सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। इनका जन्म 20 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ, जो वर्तमान में फतेहाबाद पीली मंदोदरी गांव है। इनका संबंध मेवात घराने से है। नेक्स्ट, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? कृषि, उद्योग, लोक संपर्क, साहित्य अकादमी। आंसर है लोक संपर्क। नेक्स्ट, राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, हिसार। आंसर है रोहतक। हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक जिले में है। इसकी स्थापना 8 मई 1976 को रोहतक में हुई। यह हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र था। नेक्स्ट, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? जयतराम, बंसीलाल, श्रीधर, नित्यानंद। आंसर है श्रीधर।
नेक्स्ट, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न हुआ है चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, चंडी पर्वत से, चंडी मंदिर से। आंसर है चंडी मंदिर से। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ का अर्थ है चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार की कार्बुजियर हैं जो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्रीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा। आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुडियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। उन्होंने हिंदी के निबंधकार तथा संपादक के तौर पर हिंदी जगत की सेवा की। इन्होंने 1888 से 1889 ईस्वी में लाहौर से उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया। उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू में लेख लिखने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुड़गांव। आंसर रोहतक। हरियाणा में 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खोला गया, जिसमें हरियाणा संस्कृति विकास संबंधी कार्यक्रम प्रसारित है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। रोहतक आकाशवाणी केंद्र, जिसे 8 मई 1976 में स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, जिसे 24 जून 1991 में स्थापित किया गया। हिसार आकाशवाणी केंद्र, जिसे 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? सूचना एवं लोक संपर्क, कृषि, साहित्य अकादमी, उद्योग। आंसर है सूचना एवं लोक संपर्क। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? हिसार, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। आंसर है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध था जो 18 दिन तक चला था। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वट वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, अस्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ? सोनीपत, पानीपत, हिसार, कैथल। आंसर पानीपत। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के प्रसिद्ध कवि व लेखक थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1835 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम इज्जत बख्शी था, माता का नाम इम्ता उल रसूल। इनका जन्म पानीपत जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु भी पानीपत में ही 30 सितंबर 1914 में हो गई थी। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? बालमुकुंद गुप्त, राजा राम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा निर्देश, विशंबर नाथ कौशिक। आंसर है राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट, सूरसागर लिखी गई थी? उधोदास, बनावरी दास, सूरदास, बनारसी दास। आंसर है सूरदास। सूरसागर नामक पुस्तक महान कवि सूरदास ने लिखी थी। सूरदास हिंदी में भक्ति काल के महान कवि थे। सूरदास द्वारा अनेक काव्य रचनाएं लिखी गई। सूरसागर में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। सूरदास जी अकबर के समकालीन थे।
नेक्स्ट, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पिंजौर, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक। आंसर है पिंजौर। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना का संबंध है? सैनिकों से, स्वतंत्रता सेनानियों से, महिलाओं से, किसानों से। आंसर है महिलाओं से। नेक्स्ट, करनाल में सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है? पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। आंसर है पंजाब केसरी। नेक्स्ट, ऑल द बेसिस ऑफ एजुकेशन किसने लिखी है? देवी प्रसाद, मंजुला, पद्मावन, अनीता देसाई, नताशा शर्मा। आंसर है देवी प्रसाद। नेक्स्ट, महाभारत का मूल नाम क्या है? धर्म भारत, पंचाली कथा, जय संहिता, जय भारत। आंसर है जय संहिता। नेक्स्ट, कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम बिक द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? सैयद गुलाम बिक, मुरारी लाल शर्मा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली। आंसर है सैयद गुलाम बिक। सैयद गुलाम बिक नारायणगढ़, जिसे मीर नारायण के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म 26 सितंबर 1876 में अम्बाला में हुआ था। सैयद गुलाम बिक ने कमाल ए नैरंग इनके द्वारा लिखी गई कविता है। नेक्स्ट, साहित्य क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार, सूर सम्मान, भीम पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सूर सम्मान। सूर सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इससे 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सूरदास के नाम पर दिया जाता है। इसका पहले नाम सूर पुरस्कार था, लेकिन 22 मई 2006 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका नाम सूर सागर सम्मान रख दिया। हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है। भीम पुरस्कार में 5 लाख की राशि नगद दी जाती है। नेक्स्ट, उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? सूर सम्मान, हाली पुरस्कार, दोनों, कोई नहीं। आंसर है हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है। इसमें राशि 2.5 लाख रुपए कर दी है। सबसे पहले अल्ताफ हुसैन हाली को दिया गया था। इनका जन्म 1837 में हुआ था। ये उर्दू के शायर थे। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें उलेमा की उपाधि दी थी। उर्दू का घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन हाली ने जारी किया था, जिसका नाम था मुकद्दम ए शेरो शायरी। सुर सम्मान सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। नेक्स्ट, हरियाणा संस्कृत अकादमी अवार्ड पुरस्कार कितने भागों में बांटा गया था? 3, 4, 5, 2। आंसर है 3। हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरुष अवार्ड को 3 भागों में बांटा गया है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार में 1 लाख की राशि थी। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार में 51,000 राशि थी और बाणभट्ट पुरस्कार में 51,000 राशि थी। नेक्स्ट, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 3। आंसर है 3। हरियाणा पंजाबी साहित्य पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया था। हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार में राशि 1,25,000 से बढ़ाकर 2,50,000 कर दी है। भाई संतोष सिंह पुरस्कार में राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। संत चरण सिंह वाहिनी पुरस्कार में राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट,
नया बाबा शेख फरीद अवार्ड में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1,11,000, 51,000, 1,25,000, 1,00,000। आंसर है 1,11,000। नया बाबा शेख फरीद अवार्ड में 1,11,000 की राशि दी जाती है। 1,25,000 की राशि संतोष सिंह पुरस्कार में दी जाती है। 1,00,000 की राशि संत चरण सिंह वाहिनी पुरस्कार में दी जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम साहित्य पुरस्कार 1991 में किसे दिया गया था? अशोक भाटिया, अल्ताफ हुसैन हाली, एक व दो, दोनों, कोई नहीं। आंसर है अशोक भाटिया। अशोक भाटिया को हरियाणा का प्रथम साहित्य पुरस्कार इनकी रचना समंदर का संसार के लिए 1991 में दिया गया था। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत के रहने वाले हैं तथा यह उर्दू के शायर थे। नेक्स्ट, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र में, उर्दू साहित्य में, साहित्य क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। आंसर है विज्ञान क्षेत्र में। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें रुपए 2 लाख की राशि दी जाती है। हरियाणा का युवा विज्ञान रत्न रुपए में 1 लाख की राशि दी जाती है। उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, जननायक देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर कितनी राशि दी जाती है? 50,000, 1,00,000, 25,000, 20,000। आंसर है 25,000। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर 25,000 की राशि दी जाती है तथा राज्य स्तर पर 1 लाख की राशि दी जाती है। 1 लाख कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, 8 मार्च 2018 महिला दिवस पर कौन से 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी? इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, सन्नो देवी पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार कितने सैनिकों को दिया गया था? 4, 6, 8, 5। आंसर 5। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 5 सैनिकों को दिया जाता है। 1856 में वीरता के लिए सबसे श्रेष्ठ पदक ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने विक्टोरिया क्रॉस आरंभ किया था। नेक्स्ट, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक कौन है? रिसालदार बबलू सिंह, सूबेदार रिसपाल, मेजर होशियार सिंह, सूबेदार राम स्वरूप सिंह। आंसर है रिसालदार बबूल सिंह। रिसालदार बबूल सिंह को 23 दिसंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मरणोपरांत मिला। फिलिस्तीन में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय रिसालदार है। यह झज्जर के ढोकला गांव के रहने वाले थे। सूबेदार रिसपाल को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस 12 फरवरी 1941 को मिला था। ये भिवानी के बराड़ा सतनाली गांव के रहने वाले थे। मेजर होशियार सिंह सोनीपत के सियाणा गांव के रहने वाले थे। सूबेदार राम स्वरूप सिंह इनको विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत 25 अक्टूबर 1944 को दिया गया था। नेक्स्ट, कंपनी हवलदार मेजर छेल्लू राम को विक्टोरिया क्रॉस कब दिया गया था? 1944, 1941, 1943, 1918। आंसर है 1943। 20 अप्रैल 1943 को कंपनी हवलदार मेजर छेल्लू राम को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। यह भिवानी के दिनोद गांव के रहने वाले थे। 1944 में सूबेदार रामस्वरूप सिंह को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। 1941 में सूबेदार रिसपाल को विक्टोरिया क्रॉस मिला था।
1918 में रिसालदार बबूल सिंह को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। नेक्स्ट, अंतिम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? सूबेदार रिछपाल, हवलदार उमराव सिंह, मेजर होशियार सिंह, कोई नहीं। आंसर है हवलदार उमराव सिंह। हवलदार उमराव सिंह अंतिम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। इनको जीवित अवस्था में यह पुरस्कार मिला था। हवलदार उमराव सिंह झज्जर के पलडा के खेड़ी गांव के रहने वाले थे। सूबेदार रिछपाल भिवानी के बराड़ा सतनाली गांव के रहने वाले थे। मेजर होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1930 को हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा शौर्य अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र, भीम पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। यह पदक युद्ध में शौर्य के लिए भारत में श्रेष्ठतम सैनिक सम्मान है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने शुरू किया था। यह हरियाणा के एक ही व्यक्ति को दिया गया था। 1965 में भारत व पाकिस्तान के युद्ध में दिया गया था। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी IBM का पूरा नाम क्या है? इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मैग्नेट्स, इंडियन बिजनेस मार्केटिंग। आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह अमेरिका बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से हुई थी। यह कंपनी 170 से भी ज़्यादा देशों में फैली है। 1924 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। गुंसी गुमानी लाल पुरस्कार, सबीर दत्त पुरस्कार, कंवर महेंद्र सिंह बेदी पुरस्कार, वीर सहवाग पुरस्कार। आंसर है गुंसी गुमानी लाल पुरस्कार। हरियाणा उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिया जाने वाला सुबीर पुरस्कार, महेंद्र सिंह बेदी सामाजिक संस्कृति उपलब्धि पुरस्कार तथा महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए सबीर दत्त पुरस्कार की राशि 25,000 से बढ़ाकर 51,000 करने हैं। उर्दू काव्य के लिए सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्न, उर्दू गर्द के लिए ख्वाजा अहमद पुरस्कार, उर्दू पत्रकारिता पुरस्कार, गजल कव्वाली संगीत पुरस्कार। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, पांचजन्य। आंसर है हरिगंधा। हरियाणा राष्ट्रीय अकादमी की साहित्यिक पत्रिका है। यह हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित होती है। 2011 से डॉक्टर श्याम सखा अकादमी के निर्देशक हैं। धीर खंडेलवाल इस पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, पंडित रामकृष्ण व्यास के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हरियाणवी सिनेमा, हरियाणवी सॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। राजनीति। आंसर है हरियाणवी सॉन्ग। पंडित रामकृष्ण व्यास का जन्म 11 अक्टूबर 1925 में हुआ था। ये माईराम अलेवा के शिष्य थे। उन्होंने 1941 में सांग पार्टी बनाई थी। व्यास ने हरियाणवी सांग साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। नेक्स्ट, देशज में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? लक्ष्मीचंद, उदयभानु हंस, दयाचंद मायना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है उदयभानु हंस। उदयभानु हंस हरियाणा के राज्य कवि हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 में हुआ था। उदयभानु हंस की हिंदी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु 26 फरवरी 2019 में हिसार में हुई थी। नेक्स्ट,
बनारसी दास गुप्ता आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को किस जिले में बनाया गया था? रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम, कोई नहीं। आंसर है रोहतक। रोहतक में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था। रोहतक हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में है। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट सोरी मार्केट रोहतक में स्थित है। रेवाड़ी सौर ऊर्जा ट्रेन भारत में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। गुरुग्राम बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट, भजनलाल द्वारा 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया था? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, जींद। आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र भजनलाल द्वारा बनाया गया था। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई थी। यह हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। करनाल हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में है। जींद हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला था। नेक्स्ट, बंसीलाल द्वारा 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र किस जिले में बनाया गया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी। आंसर है हिसार। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। हिसार में बंसीलाल द्वारा 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। फतेहाबाद टोहाना को नहरों का शहर बोला जाता है। सिरसा का रक्तदान के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज है। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकीराम ने की थी। नेक्स्ट, हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2003, 1 नवंबर 2002। आंसर है 1 नवंबर 2002। हिसार में हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 1 नवंबर 2002 में सुषमा स्वराज द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। नेक्स्ट, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है? श्री कृष्ण शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र, पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य। आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 में इन्हीं को मिला था। नेक्स्ट, हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न, इनमें से कोई नहीं। आंसर है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। उसका स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वह 2016 में कुश्तीबाज अमित को मिला था। नेक्स्ट, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम, पंचकुला। आंसर है पंचकुला। पंचकुला हरियाणा राज्य का एक सुव्यवस्थित शहर है। पंचकुला वह 1995 में जिले के रूप में स्थापित किया गया था। पंचकुला को 5 शहरों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा के सिंचाई विभाग के मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। आंसर है भीम अवार्ड। भीम अवार्ड हरियाणा के अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोत्तम अवार्ड है। इस पर पुरस्कार में 5 लाख की राशि स्मृति चिन्ह के रूप में भीम की प्रतिमा, सम्मान पत्र, ब्लेजर, टाई, स्कोर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट,
करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है? दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी। आंसर पंजाब केसरी। अश्विनी कुमार चोपड़ा भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद थे जिनका जन्म 11 जून 1956 में हुआ था। अश्विनी कुमार पंजाब केसरी समाचार पत्र के निर्देशक व संपादक हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? नेकीराम शर्मा, बलदेव सिंह, श्रीराम शर्मा, सर छोटूराम। आंसर है श्रीराम शर्मा। प्रसिद्ध पत्रकार पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था। उन्होंने 18 मार्च 1923 को उर्दू भाषा में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट, जाल और मुक्ति उपन्यास किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद, हेमराज निर्गम, हर्षवर्धन, हरिलाल। आंसर है हेमराज निर्गम। जाल और मुक्ति उपन्यास हेमराज निर्गम द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त बसंत फिर आएगा, टूटते बंधन, प्रतीक्षा, तरासे हुए पत्थर, मुझे भूल जाना, लाल बहादुर जाल, जाल व मुक्ति, सिप का मोती आदि उपन्यास भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट, किस पुस्तक में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन है? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा, कथा साहित्य। आंसर है वामन पुराण। वामन पुराण में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक, हिसार, पानीपत, फतेहाबाद। आंसर है रोहतक। हरिभूमि हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है वाली एक दैनिक समाचार पत्र है जो भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र रोहतक से प्रकाशित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के संसाधन, खेल परिसर, खनिज संपदा व ऊर्जा। इसके क्वेश्चन हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।